सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेम जो आपका ये जो पेपर है CC1 बाल्यावस्था एवं बालक का विकास यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 में जो आपका टॉपिक है प्रतियोगिता एंड प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन किसे कहते हैं, ये बीएड फर्स्ट सेम का टॉपिक भी है। साथ ही साथ यदि आप डीएलएड कर रहे हैं, बीए बीएड कर रहे हैं तो उनमें भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं, या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है। तो हम जानेंगे कि प्रतियोगिता, हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रतियोगिता का अर्थ, फिर हम पढ़ेंगे प्रतियोगिता की परिभाषा, उसके बाद हम देखेंगे प्रतियोगिता की विशेषता, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक जो हमारा रहेगा प्रतियोगिता से लाभ, देन लास्ट टॉपिक रहेगा प्रतियोगिता के स्वरूप। तो इतने पॉइंट हमें इस वीडियो पर कवर करना है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रतियोगिता का अर्थ। प्रतियोगिता यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंपटीशन। जैसे कि प्रतियोगिता जो होती है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो रहते हैं जिसमें शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक योग्यताओं वाले लोगों के बीच एक निश्चित सीमित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयास ही प्रतियोगिता है। मतलब जब कोई कंपटीशन होता है तो उसमें हर व्यक्ति का लक्ष्य रहता है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना। इसे हम क्या कहते हैं, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं हम कि प्रतियोगिता जो है इसे हम इंग्लिश में कंपटीशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना, और इस प्रयत्न को करने में एक ही व्यक्ति सफल होता है। अब कंपटीशन बहुत सारे लोगों के बीच में भी हो सकता है, तो इसमें क्या होता है कि कोई एक ही व्यक्ति क्या होता है, इसमें विजेता होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रतियोगिता है जिसे हम प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं, इसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा ही हमारी क्या है, कंपटीशन कहलाती है। प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, लक्ष्य या उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो इतने में तो हमने इसका अर्थ जान लिया। अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। तो हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि क्रिकेट के खेल में दोनों टीमों के सामने एक ही लक्ष्य होता है, जैसे कि खेल में विजय होना। अब दो टीम के व्यक्ति क्या कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं ना, तो उसमें उनका मेन जो पर्पस रहता है कि हमारा कंपटीशन क्या हो, हम इस टीम के विजय हों। तो दोनों ही टीम के सभी खिलाड़ी जीतने का हर संभव प्रयास करते हैं, किंतु क्या होता है इसमें कि एक ही टीम जो रहती है वो विजय होती है। तो जीत के लिए प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों के लिए जो भी भाव रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता कहते हैं। इस तरीके से तो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लिया। अब हम बात करेंगे प्रतियोगिता की परिभाषा या प्रतिस्पर्धा की परिभाषा। तो जो मनोविज्ञानी के प्रोफेसर बोगार्ट्स ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा में दो या दो से अधिक समूह एक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मतलब जो जिसमें हमने इसमें अर्थ पढ़ा है ना, वही इसकी हमने परिभाषा भी बता दी है कि जो प्रतियोगिता होती है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है, और इसमें एक ही व्यक्ति क्या होता है, इसमें एक ही व्यक्ति विजय होता है, और किसी भी समूह से दूसरे से समझौता करने की दशा में नहीं की जाती, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतियोगिता कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतियोगिता की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपटीशन। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला है आवैक्तिक प्रतिक्रिया होती हैं, दूसरा होता है निरंतरता का गुण होता है, तीसरा है सार्वभौमिकरण होता है, देन चौथा होता है हमारा नियमों का समावेश। तो एक एक करके हम इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा दिया है आवैक्तिक प्रक्रिया। इसको पढ़ते हैं हम कि प्रतियोगिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि अपरिचित प्रकृति की होती है, जिसमें प्रतियोगिता करने वाले एक दूसरे से कैसे होते हैं, अपरिचित होते हैं। मतलब वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वे किसी व्यक्ति से विरोध भी नहीं करना चाहते, बस उनका जो मेन पर्पस होता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें कि बहुत से परीक्षार्थी जो रहते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से
मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, उनका मेन पर्पस होता है कि हमें इस परीक्षा में क्या होना है, पास होना है। तो यही हमारी क्या हो गई, प्रतियोगिता, जिसे हम कहते हैं अवैयक्तिक प्रतियोगिता। सेकंड पॉइंट की बात करें हम, निरंतरता का गुण। तो इसमें दिया है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता पाई जाती है, जैसे हो गया सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। जिस प्रकार क्या होता है कि प्रतियोगिता व्यक्ति व बालक के जीवन में निरंतरता बनी रहती है, मतलब जो प्रतियोगिता हमारे लाइफ से जुड़ी होती है, कहीं ना कहीं किसी भी हमें पार्ट में या किसी समाज में, स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, कहीं ना कहीं हमें प्रतियोगिताएं करनी ही पड़ती है। तो इसमें आता है कि इसमें कौन सा गुण होता है, निरंतरता का गुण पाया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, सार्वभौमिककरण। सार्वभौमिककरण का मतलब होगा कि सार्वभौमिकता सभी जगह होती है, यानी कि प्रतियोगिता जो होती है ऑलराउंडर, सभी व्यक्ति प्रतियोगिता खेलते हैं। तो प्रतियोगिता की सार्वभौमिकता से तात्पर्य प्रत्येक समाज का भी व्यक्ति खेल सकता है, कोई भी स्थान में भी होती हैं, तो इनमें क्या पाया जाता है, सार्वभौमिकरण का गुण पाया जाता है। देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है नियमों का समावेश। अब हम कंपटीशन जब खेलेंगे, प्रतियोगिता दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ नियम तो होंगे, दायरे तो होंगे, जिन्हें हमें क्या करना है, नियम के अकॉर्डिंग ही हम अपने गेम्स को खेल सकते हैं। तो प्रतियोगिता में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, जिसमें किसी सीमित वस्तु, अधिकार या सेवाओं के लिए संघर्ष और विरोध करना पड़ता है। और प्रत्येक समाज के अपने कुछ नियम होते हैं, जिनके दायरे में रहकर ही व्यक्तियों को प्रतियोगिताएं करनी पड़ती है। अब ये तो हमने इसकी विशेषताएं देख ली हैं। अब हम बात करेंगे प्रतियोगिता से लाभ। इसमें कौन कौन से इसके बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रतियोगिता के द्वारा प्रेरणा का विकास होता है। बच्चों में कंपटीशन की भावना का विकास होता है, मोटिवेशन की भावना का विकास होता है। हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि आप ये काम बहुत अच्छे से करते हैं या आप ये गेम्स बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि बालकों में आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। उनमें, बच्चों में धीरे धीरे हम उनको प्रेरणा देंगे तो उनमें क्या होगा कि सेल्फ, जो आत्मसम्मान की जो भावना होती है, वो भी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बालकों में सामाजिकता का भी विकास होता है। अब बच्चे समाज में रहना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे समाज में भी कंपटीशन करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि उसमें आत्मचिंतन और स्वमूल्यांकन का भी विकास होने लगता है, मतलब सेल्फ से वो मूल्यांकन, सेल्फ से ऑब्जर्वेशन करना सीख जाते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रतियोगिता से लाभ। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ नकारात्मक पॉइंट भी होते हैं प्रतियोगिता के, जिसमें पहला पॉइंट है कि ईर्ष्या की भावना का विकास होता है। यदि कोई एक व्यक्ति जीत गया तो सामने वाले व्यक्ति में उसमें क्या आने लगती है, ईर्ष्या आने लगती है, उससे वो गुस्सा करने लगता है, घृणा करने लगता है। तो ये वाली भावना का भी विकास होने लगता है। सेकेंड पॉइंट है कि प्रतिस्पर्धा से आत्महीनता का विकास होता है, मतलब बच्चों में ये लगता है कि मुझे इसके साथ ये गेम्स नहीं खेलना है, हर बार क्या होता है मैं हार जाता हूँ, तो उनमें क्या होने लगती है, आत्महीनता का विकास होने लगता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि ईर्ष्या के कारण आक्रमण प्रवृत्ति का विकास होता है। अब जब हम एक दूसरे से घृणा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक दूसरे से हम लड़ाई भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके नकारात्मक पॉइंट है। अब हम बात करेंगे प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के स्वरूप। तो टोटल इसके 4 स्वरूप है। सबसे पहला स्वरूप है औपचारिक प्रतियोगिता, दूसरा आएगा आपका अनौपचारिक प्रतियोगिता, तीसरा आएगा सकारात्मक और चौथा आएगा नकारात्मक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पॉजिटिव, देन नेगेटिव। तो इतने पॉइंट हैं, इसके 4 स्वरूप हैं। एक एक करके इनको हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा दिया है औपचारिक प्रतियोगिता, फॉर्मल कंपटीशन, यानी कि जिन प्रतियोगिताओं को नियमों के अनुसार मनोरंजन हेतु आयोजन किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल खेल का आयोजन। अब औपचारिक में क्या हो रहा है कि कुछ रूल्स होंगे, कुछ नियम होंगे, उनके अकॉर्डिंग ही हम उनको खेल सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक। और अनौपचारिक जहाँ पे रूल्स नहीं होते, ना ही जहाँ पे मतलब रूल्स नहीं होते, रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम इसको खेल सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनौपचारिक, इनफॉर्मल। मतलब जब प्रतियोगी किसी महत्वाकांक्षी के अधीन आगे निकलकर या पदोन्नति पाने की इच्छा के द्वारा उत्पन्न होती हैं, तो उन्हें हम अनौपचारिक प्रतियोगिता कहते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की,
सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव कंपटीशन। तो सकारात्मक में क्या आ जाएगा कि औपचारिक प्रतियोगिता का दूसरा रूप इन्होंने क्या माना है, पॉजिटिव, जहाँ पर क्या हो रहा है कि हम दूसरे व्यक्ति की उपलब्धियों से प्रेरित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मतलब हम हर बार दूसरे व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इनमें हम में क्या हो रहा है कि इनमें ईर्ष्या की भावना नहीं रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक कहा जाता है। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा नकारात्मक। तो निगेटिव कंपटीशन कब होगा, जब हम एक दूसरे को देख के घृणा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो वहाँ पे कौन सी प्रतियोगिता आ रही है, नकारात्मक होगी। तो ईर्ष्या या द्वेष से की जाने वाली प्रतियोगिता को हम क्या कहते हैं, नकारात्मक प्रतियोगिता कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हमने प्रतियोगिता से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे एक एक करके मैंने आप लोगों को कवर किया है, समझाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।